अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज आप लोगों को मैं मेडिकल की बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड के बारे में बताने लगा हूँ, बीएस बायोटेक्नोलॉजी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है। ये बेसिकली ऑर्गेनिज्म का या कोई भी ऑर्गेनिज्म का कोई पार्ट या कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस उसको यूज़ करके ह्यूमन बीइंग के फ़ायदे के लिए, इंसानियों के फ़ायदे के लिए प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं। अब ये बेसिकली बहुत ज़्यादा वास्ट फील्ड है, इसने ओवरलैपिंग की हुई है दूसरी साइंटिफिक फील्ड्स के साथ। मैं आपको एग्जांपल देकर बताता हूँ। अब फूड इंडस्ट्री में देख लें, ये जिस तरह फूड बनता है या मिल्क बनता है ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हुए, अब वो जो प्रोडक्ट बन रही है फूड की प्रोडक्ट, वो मैन काइंड के बेनिफिट के लिए, इसको अब ये बायोटेक्नोलॉजी है। इसी तरह आप मेडिसन इंडस्ट्री में देख सकते हैं। मेडिसन इंडस्ट्री में तो इसके बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन। मैं आपको एक सिंपल से एग्जाम्पल देता हूँ। हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन है वो भी बायोटेक्नोलॉजी के यूज़ से ही बनी, ऑर्गेनिजम्स के यूज़ से बनी हुई है। तो ये बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी और ये बहुत ज़्यादा वास्ट फील्ड है। मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग इसके बारे में आज बताता हूँ। अब अगर इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या ड्यूरेशन बात की जाए तो एफएससी प्री मेडिकल होना ज़रूरी है और मिनिमम 50% मार्क्स। में से अगर आपने गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है तो आपको 90% से भी प्लस, यानी 90% प्लस मार्क्स आपके पास होने चाहिए। हाँ, प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए 50% मार्क्स इनफ हैं। अच्छा, उसके बाद ये 4 ईयर्स का प्रोग्राम होता है, 8 सेमेस्टर होते हैं और हर सेमेस्टर का ड्यूरेशन 6 मंथ होता है। अब अगर मैं मेरिट की बात करूं तो जो पब्लिक सेक्टर की, गवर्नमेंट सेक्टर की अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिस तरह की पंजाब यूनिवर्सिटी है हमारे पास, तो इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ का मेरिट बहुत हाई होगा। आपको 90% प्लस मार्क्स लेने पड़ेंगे कैद आज़म यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात वगैरह। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ है और जो कोई नई गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी बनी हुई है, वहाँ पे आपका 70% भी मार्क्स होंगे तो चांसेज हैं आपको एडमिशन मिल जाएगा। बाकी फिर ज़ाहिर है यूनिवर्सिटी भी बड़ी डिपेंड करती है, जितनी अच्छी गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी होगी उतना उसका मेरिट हाई होगा। बहरहाल 90% प्लस अगर आप मार्क्स लेते हैं तो आपके बड़े चांसेस हैं कि आप पंजाब यूनिवर्सिटी, कैद आज़म यूनिवर्सिटी, युवास वगैरह में आपका एडमिशन हो सकता है। अच्छा, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी जिस तरह कॉमसेट वगैरह आ जाती हैं तो वहाँ पर 50% प्लस मार्क्स भी आप लेके आपके चांसेस हैं कि आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये मैंने आपको दोनों यूनिवर्सिटीज़ के रिलेटेड पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के मेरिट्स बता दिए हैं। अब अगर हम फ़ी पैकेजेस की बात करें तो डेफिनेटली जो पब्लिक सेक्टर की, गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे फ़ीस कम होगी, यानी 30,000 से 50,000 तक की रेंज में होंगी। अब जो अच्छी यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट की होगी वहाँ पे और कम होगी, 30% तक, 30,000 तक। और जो ज़रा न्यू गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ बनी हुई हैं वहाँ पे 50,000 तक भी हो सकती है। और प्राइवेट सेक्टर में ज़रा फ़ीस ज़्यादा होती हैं, वो 50,000 से लेके 80,000 प्लस तक भी जा सकती हैं पर सेमेस्टर की फ़ीस। ये मैं पर सेमेस्टर की फ़ीस आपको बता रहा हूँ, दोनों सेक्टर्स की मैंने बताई हैं। अब स्कोप के बारे में आपको बताता हूँ कि आपको किस किस इंडस्ट्रीज़ में किधर किधर जॉब्स मिलेंगी बायोटेक्नोलॉजी करने के बाद। रिसर्च लैब के अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें रिसर्च का काम होता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर आप एज अ लेक्चरार लग सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी के, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में, प्राइवेट सेक्टर में भी, गवर्नमेंट सेक्टर में भी। ये दोनों सेक्टर्स के अंदर मैं आपको इसका स्कोप बता रहा हूँ। हाई टेक लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर, साइंटिफिक रिसर्च जर्नल्स के अंदर आप काम कर सकते हैं। केमिकल इंडस्ट्रीज़ में इसका बहुत स्कोप है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, फूड इंडस्ट्रीज़, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ के अंदर, इसी तरह हॉर्टिकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर। ये तमाम वो डिसिप्लिन हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में, दोनों आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा और भी काफ़ी हैं। एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज़ और लैब्स के अंदर आप काम कर सकते हैं, फूड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर, पेस्टिसाइड्स इंडस्ट्रीज़ के अंदर और हेल्थ केयर फील्ड्स के अंदर। तो ये तमाम वो स्कोप है, वो फील्ड्स हैं जिधर आप जॉब कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम सैलरी पैकेजेस की बात करते हैं। वो भी डेफिनेटली हर फील्ड टू हर इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करते हैं। अगर मैं आपको रफ आइडिया दूं तो 40,000 से 50,000, इससे भी ज़्यादा आप लोगों की मंथली सैलरी जो है वो स्टार्ट हो सकती है। तो अब ये डिपेंड करता है, जैसे फ़र्ज़ करें कि आप किसी यूनिवर्सिटी के अंदर लेक्चरार लगते हैं 17 स्केल में, तो वहाँ पर भी आप डेफिनेटली आपकी 50,000 तक सैलरी स्टार्ट हो सकती है। हर इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री आपका सैलरी पैकेज वेरी करता है। तो बहुत अच्छी ये फील्ड है। इसके अलावा आप CSS PMS के एग्ज़ाम दे सकते हैं। बायोटेक करने के बाद आप लोग PPSC के एग्ज़ाम दे सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी। प्राइवेट सेक्टर में ज़रा फ़ी आपका सैलरी पैकेज ज़्यादा होता है गवर्नमेंट सेक्टर की निस्बत, मगर ज़ाहिर है फिर गवर्नमेंट सेक्टर में आप लोगों को पेंशन वगैरह और इस तरह की सहूलियात मिलती हैं। अब मैं आपको यूनिवर्सिटीज़ बताता हूँ कि किधर किधर से आप BS बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं। मैं प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की दोनों यूनिवर्सिटीज़ आपको बताने लगा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर की, इधर मेरिट हाई होते हैं। GCU लाहौर, ये भी गवर्नमेंट सेक्टर की है, इधर भी मेरिट हाई होंगे। UMT लाहौर प्राइवेट है। इसी तरह लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी। इधर आप घर बैठ के ये डिग्री ले सकते हैं, करीबी सेंटर में जाके एग्जाम देना होता है, ऑनलाइन घर में पढ़ना होता है। कैद आज़म यूनिवर्सिटी अगेन बायोटेक के लिए बहुत अच्छी है, मेरिट बस हाई होंगे। इसी तरह इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, BZU मुल्तान, उकाड़ा यूनिवर्सिटी है, बहरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, ये प्राइवेट है।
युवास है, ये भी बहुत अच्छी है बायोटेक के लिए। इसके अलावा अगर हम देखें तो वुमन यूनिवर्सिटी आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध है, और इसी तरह कॉमसेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एबटाबाद के अंदर, कराची यूनिवर्सिटी। तो ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ मैंने आपको बता दी हैं, पब्लिक सेक्टर की भी और प्राइवेट सेक्टर की भी। अब अगेन वही बात है, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर की अच्छी यूनिवर्सिटी लेना चाहते हैं तो आपको 90% प्लस आपके मार्क्स एफएससी प्री मेडिकल में होने चाहिए। तो बायोटेक बहुत अच्छी फील्ड है, इमर्जिंग फील्ड है। आपको मैंने तमाम चीज़ें इसकी बता दी हैं, स्कोप बता दिया, यूनिवर्सिटीज़ बता दी, मेरिट बता दिया, सैलरी पैकेज बता दिया और फी स्ट्रक्चर भी बता दिया, और बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है वो भी बता दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।